जय श्री कृष्णा। मैं योगी विनोद अपने चैनल सात्विक योगशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। ईश्वर से कामना करता हूं स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें। अष्टांग योग पर हमारी चर्चा चल रही है। उसमें हम यम को समझ रहे हैं। यम के 5 भाग हैं: अहिंसा, सत्य, ऐस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा और सत्य हमने देखा। जितने भी ये पॉइंट्स हैं, ये टॉपिक्स हैं जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं, उन सब का मकसद सिर्फ एक ही है, वो है सत्य को जानना, आत्मा को पहचानना। बस हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उन्हें हमें ख़त्म करना है। पहली बुराई देखी हमने हिंसा, अहिंसा को हमें अपनाना चाहिए। दूसरा हमने देखा सत्य, सत्य को हमें अपनाना चाहिए। तीसरा है ऐस्तेय। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, ऐस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। सबसे पहले हम जानते हैं ऐस्तेय क्या है। ऐस्तेय का अर्थ होता है चोरी का भाव, चोर प्रवृत्ति ना होना। साथियों, जिस तरह हिंसा हमारे अंदर है, जिस तरह असत्य झूठ की तरफ हम दौड़ रहे हैं, वैसे ही हर इंसान के अंदर चोर प्रवृत्ति भी है। और ये चोर प्रवृत्ति भी सांसारिक सुखों को पाने के लिए ही है। सांसारिक सुखों का पाना बुरी बात नहीं है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, मगर जरूरत से ज्यादा और किसी को तकलीफ पहुंचाकर पाया हुआ सुख सुख नहीं होता। दूसरा, सांसारिक सुख क्षणिक होता है, जैसा कि मैं आपको बताता आ रहा हूं। तो उस क्षण भर के सुख के लिए हमें चोरी का सहारा नहीं लेना चाहिए। हम इन सुखों को पाने के लिए कहीं ना कहीं चोर प्रवृत्ति को अपनाते हैं। कोई भी कार्य करते हैं तो हम उसमें अपना फायदा देखने की कोशिश करते हैं। ये भी एक चोरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग चोर हैं, मगर हां, चोर प्रवृत्ति हम सभी लोगों की होती है। उसका कारण सिर्फ एक ही है, जो मैंने बताया आपको, सत्य का हमें ज्ञान नहीं है। हम इस संसार में सुख ढूंढते हैं, हम भौतिक सुख साधनों में अपनी खुशियां ढूंढते हैं, इसलिए हमारी चोर प्रवृत्ति होती है। चोरी की सोच भी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। इससे हम पवित्र होना शुरू होते हैं, शुद्ध होना शुरू होते हैं यम और नियम के पालन से। यम और नियम के, यम के 5 भाग हैं, नियम के 5 भाग हैं। इन 10 आदतों को अगर हम बदलते हैं, इन 10 हैबिट्स को अगर हम बदलते हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये एक दिन में बदल जाएगी, अभ्यास के द्वारा बदलेगी, मगर उसके लिए हमें इनको समझना जरूरी है। चोरी अनजाने में की गई भी चोरी होती है और जाने में की गई भी चोरी होती है, मगर अनजाने में की गई चोरी कहीं पर क्षमा हो सकती है, लेकिन जाने में की गई चोरी के लिए आपकी आत्मा आपको कभी माफ नहीं करती। आपने देखा होगा कि कहीं पर आपके साथ ऐसा वाकया हुआ होगा, कई लोगों के साथ होता है कि आप किसी दुकानदार के पास गए, आपने उसे 100 रुपये दिए, 70 रुपये का उसने आपको सामान दिया, 30 रुपये उसे रिटर्न करने थे, मगर उसने आपको 50 रुपये रिटर्न कर दिए गलती से। और आपको पता लगा और आप खुशी खुशी उसे रख करके ले आए और आपने सोचा कि मुझे 20 रुपये का फायदा हो गया। वो भी चोरी है। उस वक्त क्या आपकी आत्मा आपको शाबाशी देगी? नहीं, आपकी आत्मा तो आपसे यही कहेगी कि आपने गलत किया, मगर आप अपना खुशी देख रहे हैं और इसलिए आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसमें समय की चोरी कर रहे हैं। बीच में अगर कोई फ़ोन आ गया तो आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, या कोई और काम आ गया तो आप पहले उसे कर रहे हैं। पूरी तन्मयता के साथ आप साधना और पूजा नहीं कर रहे हैं, आपके मन में अदर विचार चल रहे हैं, वो भी चोरी है। उसके अलावा कदम कदम पर हम जो भी काम करते हैं, अगर हम अपने फायदे के लिए सोचते हैं तो वो भी चोरी है। चोरी को, चोर प्रवृत्ति को अगर अपने आप से हटाना है तो निष्काम कर्म योग को समझो, सीखो और निष्काम कर्म योग पर काम करना शुरू करो। निष्काम कर्म योग क्या है, ये आगे हमारा टॉपिक आएगा अष्टांग योग के बाद।
सभी चीज़ों का एक ही सार है। भगवान कृष्ण ने बताया है, अगर सबसे बड़ा योग है तो वो है निष्काम कर्म योग। जो आदमी निष्काम कर्म करता है उसका अपने आप यम और नियम का पालन हो जाता है। तो हमें हर पल अभ्यास करना चाहिए इन सब हैबिट्स को, अपनी आदतों को बदलने के लिए। जैसे ही आपकी चोर प्रवृत्ति खत्म होना शुरू होती है, वैसे वैसे आपकी आत्मा में शुद्धता आना शुरू हो जाती है और वैसे वैसे आपका आत्मज्ञान भी बढ़ना शुरू हो जाता है और हमें परमात्मा की प्राप्ति मिलना शुरू हो जाती है और सांसारिक जीवन में भी हमें नाम, यश, सफलता, सभी चीज़ें मिलना शुरू हो जाती है। तो तीसरा हमारा भाग था ऐस्ते। ऐस्ते को आपने जाना। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम देखेंगे ब्रह्मचर्य को। शुभ रात्रि।